are going to learn about parliamentary form of government. In this chapter, we will learn about how India adopt a form of government. Let's start. India became free on 15 August 1947. India 15 August 1947 को आज़ाद हुआ. Immediately after independence, the momentous task of framing the constitution fell on the shoulders of national leaders who took part in freedom struggle. इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो नेशनल लीडर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, उनके कंधों पर सबसे पहला टास्क ये आया कि वो हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारी सरकार चल सके. While framing the constitution, the member of the Constituent Assembly kept in their mind factors like wide diversity, historical background, tradition and socio-economic condition. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, तो उनके दिमाग में कई सारे फैक्टर्स थे क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी काफ़ी अलग था. ट्रेडिशन, यहाँ के रीति रिवाज, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ के समाज की स्थिति, और कोई अमीर है कोई गरीब है, ये सारी कंडीशन, ये सारे फैक्टर्स देखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, एक संविधान बनाया. अब उनके पास दो तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. पहली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन दोनों में से एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुननी थी. तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि इंडिया ने कौन सी गवर्नमेंट चुनी. फर्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. रियल हेड प्राइम मिनिस्टर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है. लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और जो भी पार्टी मेजॉरिटी वोट प्राप्त करती है उसका ये लीडर होता है. और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इन्हीं पार्टी के मेंबर्स होते हैं और उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. प्राइम मिनिस्टर उन्हें पोर्टफोलियो देता है. डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, स्टे इन पावर एज लॉन्ग एज हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी. जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो कोई भी डिसीजन ले तो उसे लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है. डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है और ये तभी तक अपनी सरकार बना सकता है जब तक इसको मेजॉरिटी मिली हुई है. जब मेजॉरिटी खत्म तो इनकी सरकार गिर जाती है. नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. रियल हेड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल हेड प्रेसिडेंट होता है, नॉट नेसेसरली फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी. और ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट जो है वो मेजॉरिटी पार्टी का ही हो, यानी जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है ज़रूरी नहीं उस पार्टी का मेंबर ही प्रेसिडेंट बने. नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. और प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसे लेजिस्लेचर को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा. डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. और प्रेसिडेंट को भी लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है. अब हम ये जानेंगे कि इंडिया ने कौन सी गवर्नमेंट चुनी और क्यों. रीजन फॉर चूजिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी क्योंकि इंडिया में इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग अलग है, इसीलिए इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी. अब इसके कुछ रीजंस. पहला, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एजुकेटेड इंडियन ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ British parliamentary system. They approve of it and desire the same for independent India. ब्रिटिश रूल के दौरान जो एजुकेटेड इंडियन थे, भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे काम करते हैं, ये उन्होंने तरीका देखा. तो वो चाहते थे कि आज़ाद भारत में यही गवर्नमेंट आए और उन्होंने इसी को अप्रूव किया.
Secondly, the parliamentary system is both responsible and responsive. The government is responsible and accountable to the people. दूसरा, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल भी है और रिस्पॉन्सिव भी। ये लोगों की जिम्मेदारी भी लेता है, लोगों के लिए काम भी करते हैं ये लोग, और अकाउंटेबल यानी कि लोगों को ये जवाब भी देते हैं। सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर या किसी भी मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया तो लेजिस्लेचर को उसको जवाब देना होगा कि ये डिसीजन उसने क्यों लिया। थर्ड, द पार्लियामेंट्री सिस्टम लीव्स नो स्कोप फॉर द एमरजेंस ऑफ अ डिक्टेटर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डिक्टेटर के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी भी मिनिस्टर को या किसी को भी इतनी पावर नहीं देती है कि वो डिक्टेटर बन सके या तानाशाह बन सके। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।